हे गाइस, दिस इज vaibhav and you watching my YouTube चैनल जिसका नाम है टेक अमीवा। तो यार आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ बेस्ट Z490 मदरबोर्ड्स। तो अगर आप बिल्ड कर रहे थे कोई भी एक इंटेल बेस्ड पीसी तो आपको मिल सकता है यहाँ पे आपका अप्रोप्रिएट मदरबोर्ड। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। लेकिन यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेक श्योर यू चेक आउट माई कंटेंट एंड इफ यू लाइक इट देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑसम पेज रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ हफ्ते में 2 से 3 वीडियो। तो मेक श्योर यू press that bell icon also so that you never miss the notification whenever I upload video। तो यार शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के आफ्टर अ स्मॉल इंट्रो। Where you I will be my in the deep. Where you तो गाइस हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला मदरबोर्ड है वो है ASUS की तरफ से ASUS Prime Z490P। मैंने ये मदरबोर्ड की चूज किया है यार। मतलब देखो, अगर आप Z490 बाय करने जा रहे हो तो कम से कम आपको मतलब 16-17 हज़ार तो खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि आप कितने सही कम चले जाओ। उससे कम जाओगे तो भाई कोई फायदा नहीं है, मतलब बेकार मदरबोर्ड मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने इसे एक बजट एंट्री लेवल मदरबोर्ड कह सकते हो, Z490 बजट एंट्री लेवल मदरबोर्ड कह सकते हो, क्योंकि ये जो जिस प्राइस पॉइंट पर आता है अराउंड 17,000 to 18,000 के बीच में आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। लेकिन जो VRM सेक्शन आपको प्रोवाइड करता है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस मदरबोर्ड पे इवन i9 10900 की को भी चलाते हो क्लॉक डेट 5.1 गीगाहर्ट्ज तो भी आराम से हैंडल कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि यार थर्मल थ्रॉटलिंग हो जाएगी थोड़ी सी देर में, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। और इसका VRM सेक्शन काफ़ी अच्छा है और यार ASUS ने बहुत अच्छा काम किया है इस बार इस मदरबोर्ड पे। लेकिन बहुत से लोग यार चाहते हैं कि मैं सिर्फ MSI बाय करूं, या तो मैं यहाँ पे आपको एक MSI का भी वो भी आप बाय कर सकते हो। दोनों ही सेम फीचर्स के साथ आते हैं। वो थोड़ा सा आई थिंक सस्ता मिल जाता है आपको मार्केट में, अराउंड 16,000 रुपये के आसपास सस्ता मिल जाता है। बट इसका जो VRM सेक्शन है वो इतना खास का मतलब क्या है भाई। मतलब जितना अच्छा Z490 का है प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो के हिसाब से, उतना अच्छा इसका नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये कई बार i9 10900 के पे थोड़ा सा थर्मल थ्रॉटलिंग या फिर थोड़ी सी दिखा देता है। मतलब इसके जो पीक टेम्परेचर्स होते हैं वो अराउंड अराउंड 90 से मतलब 90 से अब भी चले रहते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पे। इवन कोई वर्कलोड भी नहीं होता तब भी, तो ये थोड़ी सी वैसी बात है। बट फिर भी इसका VRM सेक्शन इतना बुरा नहीं है कि आप आराम से पेयर ना कर पाओ। लेकिन यार ये चीज़ सोचने वाली है, कौन सा बंदा मतलब एक 17-18 हज़ार के मदरबोर्ड के साथ 65 या 66,000 का एक प्रोसेसर चलाएगा। तो ये सोचने वाली है। लेकिन यहाँ पे एक इसकी कैपेबिलिटीज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, वैसे यूज़ मत करना। मेरी तो आपको रिकमेंडेशन ये रहेगी। तो यार ये तो हो गए हमारे 2 एंट्री लेवल मदरबोर्ड। वहीं आते हैं थोड़ा-सा, अगर आप और इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे मिड रेंज मदरबोर्ड, जो कि है भाई MSI का Z490 टॉमहॉक। और टॉमहॉक सीरीज़ आपको पता ही है यार, B450 टॉमहॉक हो गया, Z390 टॉमहॉक हो गया, सारे ही मदरबोर्ड अपने VRM सेक्शन के लिए जाने जाते हैं। और मैं भी इसके अलावा इसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा भाई। VRM सेक्शन से अच्छा इसमें जो चीज़ हमें Z390 टॉमहॉक और आई थिंक B450 टॉमहॉक इन सब चीज़ में देखने को नहीं मिली, वो थी RGB। यार RGB से पता क्या होता है तुम्हें? RGB से 4 चाँद लगते हैं और RGB से बहुत सारे FPS आ जाते हैं। तो वो RGB में तुम्हें देखने को मिलती है। और आई थिंक ये इसको तुम मिस्टिक लाइट से कंट्रोल कर सकते हो। और इसमें जो हीट सिंक दी हुई है वो बहुत ज़्यादा प्यारी है। मतलब यार ये चीज़ बी मतलब इस बार के जो मैक्स सीरीज़ के टॉमाहॉक हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। और इनका जो आपका हीट सिंक है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मतलब यार अगर मैं कंपैरिज़न में लूँ तो B450 की जो हीट सिंक है वो इतनी है। वहीं अगर Z390 या फिर सॉरी B550 या फिर Z490 की हीट सिंक इतनी है। अराउंड इतना फ़र्क है। तो मतलब ये फ़र्क ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें कुछ ज़्यादा ही अच्छी चीज़ें हो जाएँगी, लेकिन फिर भी जो उसके पीक टेम्परेचर्स हैं वो 74 डिग्री सेल्सियस रहते हैं VRM की पीक टेम्परेचर्स। जबकि मतलब VRM के जो नॉर्मल टेम्परेचर्स होते हैं वो 100 डिग्री पे भी नॉर्मल माने जाते हैं कई बार, कई सिनेरियोज़ में। वो डिपेंड करता है आप किस सिनेरियोज़ में उसे यूज़ कर रहे हो, कहाँ पे यूज़ कर रहे हो, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, तो ये सब चीज़ें। लेकिन ये जो टेस्टिंग की गई थी ये 21 डिग्री सेल्सियस पे की गई थी रूम टेम्परेचर पे।
और इसके जो पीक टेम्परेचर से वो 74 टच किया था, और जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इससे ज़्यादा अच्छी बात हो नहीं सकती। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे आपको एक 2.5 गीगाबाइट का लैन पोर्ट देखने को मिल जाता है, एक 10 गीग का लैन पोर्ट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जितने भी पैलेंटिव फीचर्स हैं बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक नोटिसेबल फीचर जो ये लगा यहाँ पे टॉमहॉक में, यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं ज़ूम कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे देख सकते हो आपको पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट पे एक आर्मर भी देखने को मिलता है। बट यार इसके साथ कहीं ना एक मदरबोर्ड ऐसा है जो लोगों के बहुत कम लोगों के दिमाग में आया है और मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। Z490 गीगाबाइट की तरफ से आने वाला विजन जी, ये बहुत ज़्यादा प्यारा बिल्ड है, मतलब प्यारा मदरबोर्ड है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो ये तो एक सबसे चीपेस्ट मदरबोर्ड है जिसमें आपको 3 पीसीआई लेन्स देखने को मिलती हैं। हालाँकि वो बात अलग है, जो पहली वाली फर्स्ट वाली पीसीआई लेंस है वो 16x के से वायर्ड है, दूसरी वाली 8x से वायर्ड है, थर्ड वन आई थिंक 4x से वायर्ड है। तो वो चीज़ अलग है। लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे रह के आपको 3 पीसीआई लेंस देखने को मिल रही हैं। वहीं डिम स्लॉट्स का भी आपको आर्मर देखने को मिल रहा है, और वहीं पीछे एक्सप्रेस लेन्स के 2 गार्ड के लिए, मतलब वहाँ पे भी आपको आर्मर देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, अगर आप वाइड थिन पीसी बिल्ड कर रहे हो तो भाई उससे आई डोंट थिंक सो इससे प्यारा मदरबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। और प्राइस पॉइंट बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ 22,100 रुपये, मतलब 22,000 ही मान लो यार, अराउंड 22 से 22,500 रुपये आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर एज कम्पेयर टू दिस देखूँ, मैं चाहता हूँ कि यार अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेयर कर रहे हो 10900K को, इनफैक्टली बहुत से लोग पेयर करेंगे भी और कर भी रहे हैं, और ऐसी कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि चला ना पाए, आराम से चलाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप पेयर करना चाहो यार जैसे 10900K को और या फिर 10700K को, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, यू शुड गो विद। अगर आप अच्छी वीआरएम चाहते हो, कोई हाई अच्छी खासी ओवरक्लॉकिंग करने वाले हो, तो आप एमएसआई के साथ जाओ, वरना तो आप Z490 विजन के साथ जाओ। बहुत ही ज़्यादा प्यारा मदरबोर्ड है यार, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। इवन इसमें आई थिंक 3, हाँ, इसमें आपको 3 M.2 स्लॉट्स भी देखने को मिलते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। जो जिसमें भी कि आई थिंक एक जनरेशन 4 पे है, बाकी सब जनरेशन 3 पे है। अब बढ़ते हैं भाई अगले मदरबोर्ड की तरफ, जो कि है हमारी माइक्रो एटीएक्स कैटेगरी। तो माइक्रो एटीएक्स कैटेगरी में यार देखो, सबसे बेस्ट मदरबोर्ड तो एक एसूस की तरफ से आता है, आरओजी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या बोलते हैं यार उसे, वो आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। तो अच्छी चीज़ पता ही है, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ स्टॉक रहती है। तो उसको मैंने फिर भी इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि बहुत कम देखने को मिलेगा वो आपको मार्केट में। तो फिर भी मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन सभी मदरबोर्ड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मेक श्योर चेक इट आउट ऑल्सो। तो यहाँ पे ऐसा कि देख सकते हो, ये है MSI का Z490M गेमिंग एज वाईफाई। यहाँ पे यार मुझे इस मदरबोर्ड की सबसे अच्छी बात लगी कि ये इतना कॉम्पैक्ट साइज में भी आपको इतनी अच्छी फीचर्स प्रोवाइड करता है ना। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो VRM सेक्शन है, वो गेमिंग एसी प्रो का ही एक मतलब उठाया गया है एक तरीके से। गेमिंग एसी प्रो अभी मैं बताऊंगा Z390 का, जो हमने आई थिंक गेमिंग ए प्रो, Z390 ए प्रो जो हमने देखा था MSI का सेकंड मदरबोर्ड हमारे लिस्ट का, उसी की ही सेम VRM यूज की गई है, और इतने स्मॉल फैक्टर पे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या लगती है माइक्रोएटिक्स में ना, कई बार क्या होता है, इतने कंजेस्टेड हो जाते हैं मदरबोर्ड की, आपका जो वहाँ पे चीज़ें होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर सीपीयू कूलर लगाना है, तो कई सीपीयू कूलर वहाँ पे फिट ही नहीं होते हैं। तो ये बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी। लेकिन यहाँ पे इस मदरबोर्ड को खरीदने का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि आपको कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलती है, मतलब वायरलेस आपको पहले से वाईफाई मिलेगा, ब्लूटूथ मिलेगा, और जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आई थिंक वाईफाई 6 भी सपोर्ट करता है, आई थिंक 300 लैन तक सपोर्ट करता है, तो जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी बात है। लेकिन अब बढ़ते हैं यार हमारी अगली कैटेगरी की तरफ, जो कि है बहुत सबसे छोटी, मिनी आईटीएक्स। तो मिनी आईटीएक्स में यार मेरा फेवरेट, और इससे अच्छा मदरबोर्ड आई डोंट थिंक सो आप कोई ढूंढ पाओगे। मेरे हिसाब से आरओजी का आता है, बट वो इससे 6-7 हज़ार रुपये महंगा पड़ता है, जो कि कोई तुक नहीं बनाता है। लेकिन अच्छा है, बट कोई तुक नहीं बनाएगा, फिर वही ना प्राइस टू परफॉर्मेंस वाली बात भी होती है। यहाँ पे आपको मदरबोर्ड सिर्फ और सिर्फ 26 से 25 हज़ार के बीच में देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारा मदरबोर्ड है। यहाँ पे वीआरएम सेक्शन की बात करूँ तो Z490 ऑरएस एलाइट, आई थिंक ऑरएस एलाइट की ही वीआरएम्स यूज़ की गई हैं। आई थिंक 60 नहीं 12 फेज वीआरएम्स हैं, और 550 नहीं 40 या 50 एम्पियर्स के आपको इसमें वोल्टेज स्टेजेस देखने को मिलती है, जो कि यार बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ है। इसमें आप आराम से, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के 10700K को भी ओवरक्लॉक कर सकते हो
बहुत आराम से। 10 900K की मैं गारंटी नहीं लेता, बट 10 700K को बहुत आराम से ओवरक्लॉक कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है यार, इतने कॉम्पैक्ट साइज में आपको कनेक्टिविटीज जो मिलती हैं यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा प्यारी है। डिस्प्ले पोर्ट आपको मिलता है पहले से ही, और आपको HDMI पोर्ट देखने को मिल जाता है, और 2.5 गीगा लैन पोर्ट देखने को मिल जाता है। USB टाइप सी और जेन 2 के बहुत सारे पोर्ट्स इन मोस्ट ऑफ द मदरबोर्ड्स में आपको ये चीज़ देखने को मिलेंगे। जो एंट्री वाले मदरबोर्ड्स, एंट्री लेवल के मदरबोर्ड्स, उसमें नहीं थी ये चीज़। अब बात करते हैं भाई इसी का, मतलब एक हमारे उसी का ऑल्टरनेटिव Z490 का, अगर वो नहीं मिलता है, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द चीज़ें यार, अच्छी चीज़ें जो होती है ना वो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, लेकिन ये आप बाय कर सकते हो उसकी जगह। MSI मैक Z490 यूनिफाई या यूनिफाई सी, बहुत से लोग यूनिफाई सी भी बोलते हैं। ये भी सेम वाईफाई मदरबोर्ड है। देखो ये मदरबोर्ड मैं जब भी आपको अलाउ करूँगा, जब आपको वायरलेस चीज़ें पसंद है, मतलब इसकी वाईफाई कनेक्टिविटी जो है वाईफाई 6 पे बेस्ड है, और जो लेटेस्ट वाले चल रहे हैं अभी आई थिंक 8.02 11 उस पे बेस्ड है, जो कि यार बहुत बहुत प्यारी कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करता है। और ये चीज़ इसको बहुत अलग बनाती है यार बहुत से मदरबोर्ड से, इसकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा प्यारी। तो गाइस अब बढ़ते हैं हमारी जो भयंकर वाली कैटेगरी है, जिसमें मतलब एंथुसियास्ट लेवल काम होने वाला है। आप 10 900K यूज़ करोगे, लेकिन उसको भी धांसू एकदम गजब चीज़ों में ओ एक्सट्रीम ओवरक्लॉकिंग करने वाले हो, या फिर 420 mm का रेडिएटर या फिर 360 mm का रेडिएटर लगाने वाले हो, तो वहाँ पे यार मतलब जो ओवरक्लॉकिंग होने वाली है वो गजब की होने वाली है। अगर आप एक 360 mm का कूलर ले रहे हो, तो वहाँ पे मैं आपको अलाउ करूँगा। वहाँ पे देखो 3 ऑप्शन होते हैं। इन 3 ऑप्शंस में मैं कभी निकालना भी चाहूँ तो भी नहीं निकाल पाऊँगा, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे मदरबोर्ड है, इनमें कोई कमी नहीं छोड़ी गया। और यार सच में एक गॉड लेवल मदरबोर्ड बोल सकते हो, और वो है ये भी। MSI का जैसे कि आप देख सकते हो सीरीज पे मैक Z490 गॉड लाइक वाईफाई। यार ये जो मदरबोर्ड है 79,000 रुपीज़, 78 से 79,000 रुपीज़ की प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है, लेकिन भाई ये मदरबोर्ड बहुत ज़्यादा प्यारा है। लेकिन एक फन फैक्ट बताता हूँ यार, यहाँ पे आप एक कनेक्टिविटीज देखो इसकी एक बार जरा। यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का डिस्प्ले पोर्ट देखने को नहीं मिलता है। ये चीज़ मैंने नोटिस की थी यार, आई थिंक Z390 गॉड लाइक में नोटिस की थी, या फिर एक हाँ Z390 गॉड लाइक में नोटिस की थी, या फिर आई थिंक XI70 गॉड लाइक में नोटिस की थी, कि इसमें कोई भी किसी भी टाइप का कोई डिस्प्ले पोर्ट देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि यार जानता है, जो बंदा अपने प्रोसेसर से महंगा एक मदरबोर्ड ले सकता है, तो क्या वो ग्राफिक्स कार्ड नहीं लेगा? सीधी सी बात है। तो उन्होंने यहाँ पे एक मदरबोर्ड दिया ही नहीं भाई। इसमें क्या नहीं मिलता आपको? गोल्ड प्लेटेड, यहाँ सबसे बड़ी बात, जितने भी आपको यहाँ पे या पोर्ट्स देख रहे हो, ये सब मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स जो है गोल्ड प्लेटेड है। फॉर एग्जांपल these पोर्ट्स देख सकते हो आप, जो यहाँ पे ऑडियो लैन पोर्ट्स हैं, वो मोस्ट ऑफ द यार गोल्ड प्लेटेड है। यूएसबी जेन USB 3 Gen 2 ये 2 पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, जो कि बैक आयो देख सकते हो आप। और यार थंडर बोल्ट या फिर टाइप सी बोल सकते हो, वैसे तो थंडर बोल्ट 3 है, वो भी आपको देखने को मिलते हैं। तो यार इससे ज़्यादा क्या चाहिए इंसान को? मतलब ये तो चुम्मेश्वरी कीबोर्ड होगा एकदम, मतलब गजब वाले। देखो अब यहाँ पे जो 3 प्रेफरेंस मैंने रखी है, वो है एक MSI का मैक गॉडलाइक Z490, एक Z490 और एक्सट्रीम गीगाबाइट की तरफ से, एक ASUS ROG 12 एक्सट्रीम, मैक्सिमस 12 एक्सट्रीम। तो देखो अगर मैं अपनी प्रेफरेंस बताऊं कि मैं कौन सा चूज करूंगा, अगर मेरी कोई थीम नहीं है, मैं अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकता हूँ, तो मैं कौन सा चूज करूंगा? देखो मैं चूज करूंगा Z490 एक्सट्रीम। अब क्यों? देखो इसका एक से बड़ा कारण ये है कि मुझे अपने मदरबोर्ड जो है ना भाई, ये जो चीज़ें श्राउड लगे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये जो श्राउड आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, यहाँ पे श्राउड देख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा प्यारे श्राउड्स हैं। इनकी जो RGB है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। और ये सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो है इन्होंने कूलिंग सोल्यूशन यूज़ किया है। तो मैंने इसके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है, बट मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, ये बहुत प्यारा कूलिंग सोल्यूशन है। VRM की बात करो तो यार तीनों ही मदरबोर्ड में 16 फेज VRM देखने को मिलते हैं, जिसमें इसमें आई थिंक 45 एम्पियर के वोल्टेज स्टेजेस हैं। वोल्टेज स्टेजेस मीन्स यार VRMs की वोल्टेजेस वो कितना आपको अलाउ कर सकते हैं एक CPU को देने के लिए। तो लेकिन ये मदरबोर्ड
बहुत ज़्यादा प्यारा है और इसको चूज़ करने का मेरा एक बहुत बड़ा कारण ये भी है क्योंकि यहाँ पे जितने भी आप मदरबोर्ड्स देख मतलब जितने भी आप पोर्ट्स देख रहे हो, फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो आपका क्या बोलते हैं 2480X पेन है, वो भी 90 डिग्री पे बेंड हो रखा है पहले से ही। तो यार ये बहुत अच्छी बात लगती है क्योंकि वहाँ पे केबल मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाती है। देखो हम लोग केबल को अच्छा दिखाने के लिए क्या करते हैं, कस्टम केबल्स यूज़ करते हैं, बट अगर केबल्स दिखे ही ना तो और ज़्यादा प्यारा लगता है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। तो वो चीज़ मैंने इस मदरबोर्ड में देखी, मेरा बहुत देर फेवरेट मदरबोर्ड है। लेकिन आप चाहो तो यार गॉडलाइक के साथ भी ले सकते हो क्योंकि एमएसआई की वीआरएम्स यार मैं क्या बोलूँ, इनके बारे में बोलने के लिए कुछ बचा तो ना, बहुत प्यारे मदरबोर्ड्स हैं। इवन अगर आप चाहो, क्योंकि बहुत से लोगों को यार देखो मेरे को Z490 का और 16 पसंद है, लेकिन मोस्ट ऑफ द को यार गॉडलाइक पसंद आता है, पता नहीं क्यों। लेकिन उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है, इसमें एक आपको ओलेड डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये एक ओलेड डिस्प्ले है जिसमें आप अपनी लोगोज या फिर कोई नेम ऐसा कुछ भी डिस्प्ले करा सकते हो, जैसा कि यहाँ पे गॉडलाइक डिस्प्ले हो रहा है। और यार ये अंतर्यामी चुम्बेश्वरी कीबोर्ड है, बस इससे ज़्यादा हमको कछु नहीं कहना है। और देखो ये चीज़ें वहीं डिपेंड करती हैं, जब आप एक कोई भी थीम पीस बिल्ड करे हो तो आपको इन तीनों में से किसी में भी चूज कर सकते हो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ ऐसी एक वीडियो में। टिल देन बाय बाय। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.